Self, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, GDB, Government Girls College, Kuta. BSc पार्ट सेकेंड, पेपर सेकेंड, यूनिट 5th, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के 9th पार्ट में आपका स्वागत है। 8th पार्ट में हमने नाइट्रोजन एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में हम देख रहे थे कि किस तरह से जो है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स में जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। अर्थात 3 डिग्री जो हैं वो सबसे ज़्यादा बेसिक करैक्टर रखते हैं, फिर कम 2 डिग्री और सबसे कम जो है 1 डिग्री। परंतु वास्तव में एलिफेटिक एमीन्स का जब जली विलियन हम लेते हैं तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ का क्रम जो है वो इस तरह से होता है कि 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे, फिर 1 डिग्री और 3 डिग्री जो है उनकी बेसिक करैक्टर जो है वो सबसे कम होती है। तो इस क्रम को जो है हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्यों होता है ऐसा, इसके लिए हम इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखते हैं तो जली विलियन में प्राइमरी सेकेंडरी एमीन्स के जो कॉन्जुगेटेड एसिड्स होते हैं जैसे RNH3 या R2NH2, टर्शरी एमीन के कॉन्जुगेटेड एसिड्स R3NH की अपेक्षा जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा अधिक प्रभावी रूप से स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स के कॉन्जुगेटेड एसिड्स। इसीलिए इसी को अगर हम देखें तो ये हमारा जो है कॉन्जुगेटेड एसिड्स जो हैं 1 डिग्री एमिनियम आयन, 2 डिग्री एमिनियम आयन और 3 डिग्री एमिनियम आयन जो बने हैं, तो ये इसके अंदर बना है कि जब हम इनको करवाते हैं तो इसका क्या कारण है। इसका कारण यह है कि इसके अंदर टर्शरी एमिनियम आयन केवल एक हाइड्रोजन द्वारा ही जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी एमिनियम आयन के अंदर जो है 3 और 2 हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वो जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। इसीलिए जलीय विलयन में प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स एनिमियन आयंस जो हैं वो टर्शरी एमिनियम आयंस की अपेक्षा अधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। तो टर्शरी एमिनियम आयन का जल द्वारा कमज़ोर जो सॉल्वलेशन है, विलायकन है, वो 3 एल्किल समूहों के इंडक्टिव इफेक्ट की अपेक्षा अधिक प्रभावी हो जाता है। इसी कारण से टर्शरी एमीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन की अपेक्षा कम क्षारीय होते हैं। फिर भी टर्शरी एमीन्स की एल्किल समूहों के इंडक्टिव इफेक्ट के कारण अमोनिया की अपेक्षा ये क्षारीय ज़्यादा होते हैं। इसीलिए टर्शरी एमीन के नाइट्रोजन पर स्थित 3 एल्किल समूह स्टीरियो आइसोमेरिज्म द्वारा स्टीरियो इफेक्ट इनका होता है, त्रिविम विन्यास इनका होता है, स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन होता है और उससे बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन का जो है वो प्रोटोनेशन होता है और टर्शरी एमोनियम आयंस का जल द्वारा विलायकन भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्राइमरी और सेकेंडरी में भी सेकेंडरी सबसे स्ट्रांग होते हैं बेसिक करैक्टर में, फिर प्राइमरी, उसके बाद में टर्शरी उनसे कम और अमोनिया जो है वो सबसे कम बेसिक होता है। तो ये इसका कारण है। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों होता है, क्योंकि टर्शरी एमिनियम आयंस जो बनते हैं, जो कि वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद में बनता है एमिनियम आयन, वो केवल एक हाइड्रोजन द्वारा ही वाटर जो है उससे बॉन्ड बना सकता है, जबकि सेकेंडरी के अंदर 2 और प्राइमरी के अंदर 3 हाइड्रोजन परमाणु जो हैं वो जल के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। तो उनका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और प्रोटॉन्स के निकलने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट एंड हाइब्रिडाइजेशन। एलिफेटिक एमीन जैसे कि एलिफेटिक एमीन्स के अंदर अगर हम देखें तो एरोमेटिक एमीन जैसे एनिलीन है वो एलिफेटिक एमीन्स तथा अमोनिया की अपेक्षा कम बेसिक होते हैं। एरोमेटिक एमीन जो हैं वो एलिफेटिक एमीन और अमोनिया से कम बेसिक होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की
प्रोटोनेशन के लिए उपलब्धता निम्न कारणों से कम हो जाती है। कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण कि वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे पाता है नाइट्रोजन अपने। तो उसके अंदर फर्स्ट हम देखें तो एरोमेटिक एमीन में नाइट्रोजन बेंजीन वल्ले के sp2 संक्रमित कार्बन से जुड़ा रहता है, जबकि एल्फेटिक एमीन में नाइट्रोजन sp3 संक्रमित कार्बन से जुड़ा रहता है। sp2 हाइब्रिड कार्बन sp3 हाइब्रिड कार्बन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये हम जानते ही हैं। अतः बेंजीन का sp2 हाइब्रिड कार्बन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग प्रभाव के कारण एनिलीन के प्रोटोनेशन से प्राप्त जो हमारा एलिनीनियम आयन प्राप्त होता है उसको अस्थायी बना देता है। तो ये हम इस स्ट्रक्चर के अंदर भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये हमारा एनिलीन है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, अस्थायी जो है वो एनिलीनियम आयन इससे ये बना हमारा। तो ये एल्यूमिनियम आयन जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग प्रभाव के कारण एनिलीन से इसको स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसी तरह से एनिलीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन के पाई सिस्टम से इंटरेक्शन करके डिलोकलाइज्ड हो जाता है। इसलिए नाइट्रोजन पर स्थित लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोटोनेशन के लिए उपलब्धता भी कम हो जाती है इनके अंदर डिलोकलाइजेशन होने के कारण। तो ये डिलोकलाइजेशन कैसे होता है, ये हमारी बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के अंदर अगर हम देखें तो जो नाइट्रोजन जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है उस पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग को डोनेट हो जाते हैं। तो जैसे ही वो बेंजीन रिंग को डोनेट होंगे तो बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एनिलीन की जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनसे स्पष्ट होता है कि नाइट्रोजन पर लॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तथा बेंजीन वल्ले की ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। तो नाइट्रोजन पर स्थित जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन एनिलीन के स्थायित्व को प्रदान करता है, उसको स्थायित्व प्रदान करता है और स्थायित्व को बढ़ा देता है। परंतु यदि एनिलीन को प्रोटोनेशन किया जाता है तो प्राप्त एनिलीनियम आयन की केवल 2 अनुनादी संरचनाएं ही संभव होती हैं। इसीलिए एनिलीनियम आयन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। अतः प्रोटोनेशन द्वारा एनिलीन का स्थायित्व समाप्त हो जाता है। इसी कारण एरोमेटिक एमीन दुर्बल बेस होते हैं। फिर है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। प्रतिस्थापी एरोमेटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ बेंजीन वल्ले से जुड़े हुए जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं उन पर भी निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट अगर लगे हुए रहते हैं जैसे कि OCH3 CH3NH2 जो बेंजीन वल्ले को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापना विक्रियाओं के प्रति सक्रिय कर देते हैं, एरोमेटिक एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह एनिलीनियम आयन को पॉजिटिव चार्ज के विस्तारण द्वारा स्थायित्व भी प्रदान कर देते हैं। ERS इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह अगर कोई लगा हुआ है तो ये इस तरह से जो है इनके अंदर ये फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कोई लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे Cl NH2 NO2 CN यदि ये बेंजीन वल्ले में प्रतिस्थापित समूह लगे हुए रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति इनको निष्क्रिय कर देते हैं और एरोमेटिक एमीन की बेसिक कैरेक्टर को कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह एनिलीनियम आयन को अस्थायी बना देता है तथा इसका क्षारीय बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो कम करने का प्रभाव उस स्थिति में अधिकतम हो जाता है, जबकि ये ऑर्थो स्थिति पर जुड़े होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनके प्रभाव उनके कारण भी जो है वो इनकी बेसिक कैरेक्टर पर फर्क पड़ता है। तो प्रतिस्थापित समूह का बेसिक कैरेक्टर पर प्रभाव पैरा प्रतिस्थापी एनिलीन द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं।
तो इसके अंदर जो है वो बेसिक करैक्टर प्रबल प्रतिस्थापित समूह अगर NH2 है, OCH3 है, CH3 है, H है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह व्यवहार करेंगे, जबकि अगर Cl NO2 अगर ये ग्रुप लगे हुए हैं तो ये वीक बेस की तरह व्यवहार करेगा एमीन। इनकी अगर ऑर्थो पैरा पोजिशंस पर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स लगे होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस अगर हम देखें, एमीन्स में केमिकल रिएक्शन जो है उनकी संरचनात्मक कारणों से ही होती हैं। इसमें 3 कारण हम बता सकते हैं। नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगी। दूसरा, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन परमाणु है, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु, उसके कारण रिएक्शन होगी। तीसरा होगा एरिल एमिनो में एरोमेटिक या व्यंजन वल्य के कारण क्या रिएक्शंस होंगी। तो फर्स्ट हम देखें, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। एमिनो समूह के नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण एमिन बेस की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिए ये एसिड्स खनिज अम्लों के साथ में क्रिया करके क्रिस्टलीय लवण बना देते हैं, जैसे 1 डिग्री RNH2 प्लस HCl RNH3 प्लस Cl माइनस ये बनाया। इसी तरह से 2 डिग्री अगर RNHR प्लस HCl अगर हम लेते हैं तो RNH2R और प्लस और Cl माइनस। इसी तरह से अगर 3 डिग्री हम ले लिया है NR3 या R3N प्लस HCl, तो ये हमारा बन जाएगा NH R3NH प्लस Cl माइनस। तो इस तरह से ये सॉल्ट्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। ये सॉल्ट जो हैं जल में विलय होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से क्रिया करके पुनः एमीन्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, जैसे कि हमने लिया RNH3 प्लस Cl माइनस प्लस NaOH, तो RNH2 प्लस H2O प्लस NaCl। एमिनो का ये गुण जो है एमिनो को नॉन बेसिक कंपाउंड से पृथक करने में भी काम में आता है। फिर उसके बाद में है एल्काइलेशन। अगर हम देखें तो एमीन में नाइट्रोजन पर स्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण एमीन नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करते हैं। जब प्राइमरी एमीन अमोनिया की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ में विक्रिया करते हैं तो एल्किल हैलाइड का हाइड्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एमीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और सेकेंडरी एमीन्स हमें प्राप्त हो जाते हैं। RNH2 प्लस RX गिव्स R2NH2 प्लस X माइनस प्लस अमोनिया से वापस रिएक्शन करवाएंगे तो टर्शरी एमीन्स हमें मिलते हैं। अतः प्राइमरी एमीन के एल्काइलेशन से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होते हैं। इसकी अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं कि किस तरह से प्राइमरी से सेकेंडरी बनते हैं। इसी प्रकार सेकेंडरी एमीन एल्किल हैलाइड से क्रिया करके टर्शरी एमीन्स बनाते हैं और टर्शरी एमीन एल्किल हैलाइड से क्रिया करके क्वाटर्नरी सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा बन गया सेकेंडरी एमीन, ये बन गया हमारा टर्शरी एमीन और ये बन गए क्वाटर्नरी सॉल्ट्स। तो उपयुक्त अभिक्रियाओं से स्पष्ट हो जाता है कि प्राइमरी एमीन को क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स में परिवर्तित करने के लिए एल्किल हैलाइड के 3 अणुओं की आवश्यकता होती है। इसी तरह से सेकेंडरी एमीन को क्वाटर्नरी सॉल्ट्स में परिवर्तित करने के लिए एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की आवश्यकता होगी और टर्शरी एमीन को परिवर्तित करने के लिए 1 अणु की आवश्यकता होगी। अतः अभिक्रिया में किसी भी एमीन को क्वाटर्नरी सॉल्ट में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एल्किल हैलाइड की मात्रात्मक गणना द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स में हम डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमीन के डिफ्रेंशिएशन में भी इस रिएक्शन का एल्काइलेशन रिएक्शन का बहुत महत्व है कि अगर एक मॉलिक्यूल हमारा एल्किल हैलाइड काम में आता है इसका मतलब टर्शरी एमीन्स हैं, 2 आते हैं इसका मतलब सेकेंडरी, और अगर 3 एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल काम में आते हैं तो वो प्राइमरी एमीन्स होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है एसाइलेशन। प्राइमरी सेकेंडरी और एमीन्स एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्रेट से अभिक्रिया करके एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स बनाते हैं
जैसे कि ये है RNH2 प्लस RCOCl RNHCOR प्लस HCl N एल्किल एमाइड्स। इसी तरह से सेकेंडरी एमीन्स अगर हम लेंगे तो NN डाई एल्किल एमाइड्स का फॉर्मेशन होगा, परंतु टर्शरी एमीन जो है वो बेसिक व न्यूक्लियोफाइल होने के बावजूद भी एसिड क्लोराइड व एसिटिक एनहाइड्राइड से कोई क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि टर्शरी एमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन से एक भी सक्रिय हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसलिए इसके अंदर किसी भी तरह की कोई क्रिया इसमें नहीं होती है टर्शरी एमीन्स के अंदर। मैकेनिज्म अगर हम देखें तो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स का एसाइलेशन निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। RNH2 प्लस RCOCl, तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जिसमें Cl माइनस निकलेगा, फिर ये RNH2 के साथ में रिएक्शन करके RNHCOR बनाते हैं प्लस RNH3Cl। तो प्राइमरी एमीन तथा एसिड हैलाइड के अभिक्रिया से बने हुए N-एसिल एमीन का एसाइलेशन समूह नहीं होता है। इसी कारण से इसका कारण है कि N-एरिल एमीन की अपेक्षा जो है बहुत ही वीक बेस होते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करने के लिए इन पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए प्राइमरी एमीन्स में केवल एक एसिल समूह की हम प्रवेश करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा एसिल समूह का प्रवेश इसमें नहीं हो पाता है। तो ये इसकी एसाइलेशन रिएक्शंस हैं जिससे कि हम जो है वो एमीन से उनका एसाइलेशन करवा के प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमाइड्स को बना सकते हैं। आज नेक्स्ट इसके अंदर हम इसके अगर एसाइलेशन रिएक्शंस के अंदर ही देखेंगे तो यदि एमीन का एसाइलेशन बेस या पिरीडीन की उपस्थिति में भी किया जाता है तो ये अभिक्रिया जो है वो कहलाती है शॉर्टन वामन रिएक्शन, जिसके अंदर कि हम अमोनिया की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये RNHCOR- बनाता है जो कि NaOH और HCl से रिएक्शन के NaCl प्लस HCl बनाता है। तो ये एमाइड्स का फॉर्मेशन होगा RNH2COR-। तो ये कहलाती है शॉर्टन ब्रोमाइन रिएक्शन। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस हमने देखी, आगे और केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।